मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप जितना गंदा और घटिया सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा गंदा और घटिया काम अभी डार्क वेब पर हो रहा है। ठीक उसी तरह आप जिन चीज़ों को अफवाह, मिथ या फिर कहीं सुनाई बातें बोलकर टाल देते हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, और उन्हीं में से एक सच्चाई को मैं आज आपके सामने लाऊंगा। तो क्या है एससीपी फाउंडेशन, किसने बनाया इसको, क्यों इसके बारे में सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होते हुए भी पब्लिक को इसकी भनक नहीं है? क्या सच में एससीपी फाउंडेशन के पास ऐसे जीव हैं जो दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं, या फिर एससीपी फाउंडेशन ही ऐसे जीव बना रहा है जिससे धरती का खात्मा हो जाएगा? अगर इन सब सवालों के जवाब आपको चाहिए तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। एससीपी एक ऐसा फाउंडेशन जो न किसी को रिपोर्ट करता है और ना ही किसी चीज के लिए जवाबदेह है। दुनिया के सारे देशों से मान्यता प्राप्त ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरी दुनिया का ख्याल रखता है। एससीपी फाउंडेशन का मोटो है सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट। सिक्योर का मतलब है पूरी दुनिया की छानबीन करना और ऐसे किसी भी चीज या जीव को ढूंढना जो मानवता के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे किसी भी चीज या जीव के मिलने के बाद एससीपी उसे अपने कब्जे में ले लेती है और अपने गुप्त बेस पर उसे सिक्योरली कैद कर लेती है। कंटेन का मतलब है दुनिया में मिले किसी भी खतरनाक चीज या जीव को आम आदमी के संपर्क में आने से रोकना, क्योंकि आम इंसान जो है वो ब्रह्मांड में मौजूद रहस्य तथा उन रहस्यों से उत्पन्न रहस्यमय चीजों की जानकारी को झेल नहीं पाएगा। यही कारण है कि एससीपी जहां भी काम करती है उस जगह के बारे में कानों कान किसी को खबर नहीं मिलती। प्रोटेक्ट का मतलब है दुनिया की रक्षा करना, क्योंकि अभी तक हमने इतने एडवांसमेंट नहीं किए हैं कि दूसरे ग्रहों पर जाकर रह सके। एससीपी हर संभव यही कोशिश करती है कि हमारी धरती प्रोटेक्टेड रहे, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप एससीपी के एक्सट्रीम मेजर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक रहस्यमय चीज़ को गुमनाम रखने के लिए एससीपी ने पूरे गांव के लोगों को ही गायब कर दिया था। उनका क्या हुआ कुछ नहीं पता, और उन्होंने इनको गायब इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एससीपी के एक रहस्यमय चीज़ को देख लिया था। अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक एससीपी ने लगभग 5000 ऐसे जीव ढूंढ निकाले हैं जो मानवता को चुटकियों में नष्ट करने की ताकत रखते हैं। इन जीवों को कैद करने के लिए एससीपी स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल करती है ताकि आम लोग बिना किसी डर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जिए। एससीपी ऐसे किसी भी जीव को एक अल्फा न्यूमेरिक नाम देती है जिसमें एससीपी शब्द कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल SCP-1941। एससीपी फाउंडेशन को आज तक जितने भी खतरनाक जीव मिले हैं उसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेजॉरली 5 वर्गों में डिवाइड किया है। नंबर 1, सेफ एससीपी। इस श्रेणी में मौजूद जीव ऐसे प्राणी होते हैं जिसके बारे में एससीपी को हर तरीके की जानकारी होती है, जिसकी वजह से एससीपी इनके एक्टिविटीज़ का अनुमान लगाकर इसे आसानी से कंट्रोल कर लेती है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आसान शब्दों में कहें तो इसे पकड़ना आसान है और इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज भी खर्च नहीं होते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक साबित नहीं होंगे। नंबर 2, यूक्लिड। इस श्रेणी में रखे जाने वाले जीव के बारे में बहुत ही कम जानकारी एससीपी फाउंडेशन को होती है, जिसकी वजह से इनके एक्शन को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये जीव कब क्या करेंगे इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि इन्हें काफ़ी खतरनाक माना जाता है, और इनकी मौजूदगी का पता चलते ही एससीपी को हर संभव प्रयास करके इन्हें आम लोगों से दूर रखने की कोशिश करती है। नंबर 3, केटर। सारे जीवों में केटर सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके पास मानवता को खत्म करने की ताकत होती है। एससीपी फाउंडेशन को ऐसे जीवों के बारे में लगभग ना के बराबर जानकारी है, और यही वजह है कि एससीपी इन्हें काबू करने में बहुत मशक्कत करती है। एससीपी का बहुत सारा पैसा ऐसे जीव की जानकारी इकट्ठा करने में खर्च होती है। इन जीवों के पास ऐसी ताकतें होती हैं जिसको एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। नंबर 4, थॉमियल।
जहां एक ओर केटर श्रेणी वाले जीव मानवता को खत्म करने की फिराक में रहते हैं, वहीं थॉमियल श्रेणी के जीव मानवता को बचाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि SCP फाउंडेशन थॉमियल श्रेणी के जीव के साथ मिलकर काम करती है और दूसरे खतरनाक जीवों को पकड़ने में कामयाब होती है। नंबर 5, न्यूट्रलाइज्ड। इस श्रेणी में ऐसे जीव को रखा जाता है जो या तो मर चुके हैं या मार दिए गए हैं। इन जीवों के पास इतनी ताकत थी कि इनकी खुद की बॉडी उन ताकतों को अपने अंदर रखने में सक्षम नहीं थी। यही वजह है कि इस श्रेणी के सारे जीव मर चुके हैं। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि SCP फाउंडेशन ने इन जीवों को जानबूझकर मार दिया, क्योंकि अगर ये किसी तरह छूट जाते तो ऐसी तबाही मचा देते जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अब तक SCP ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे जीव पकड़ लिए हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ इस धरती के जीव हैं ही नहीं। एक SCP तो ऐसा है जो खुद को भगवान कहता है और ऐसी ताकतें दिखाता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, जैसे दीवार के आर पार चले जाना, किसी की सोच को कंट्रोल करना, मौसम बदल देना, यहाँ तक कि गायब भी हो जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और SCP के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं SCP की एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें हर एक वीडियो में मैं आपको अलग अलग SCP जीव के बारे में जानकारी दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करना मत भूलना।